हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम 30 नवंबर को होने वाले आरएससीआईटी एग्जाम के पेपर 1 सॉल्यूशन करेंगे, जिससे आपके होने वाली 30 नवंबर के एग्जाम को आपको हेल्प मिलेगी। आरएससीआईटी पिछला जो एग्जाम हुआ था वह एग्जाम 24 अगस्त को हुआ था। तो आपके सामने ये पेपर रहेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर का क्या लेवल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। 100% सॉल्यूशन रहेगा 24 अगस्त वाले पेपर का। और पेपर को किस प्रकार से पढ़ना है, पीडीएफ फाइल में 1 से 35 प्रश्न दिए गए हैं। आप एक खाली कागज लेकर सभी प्रश्नों के उत्तर खुद जांचते हुए लिखें। गलत प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर दोबारा उत्तर देने का प्रयास करें। स्टार्ट करते हैं आज के अपन क्लास। प्रश्न संख्या 1 जो है आपके सामने है। प्रश्न संख्या पहला आपके सामने है, किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने लैपटॉप से प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए क्या क्या उपयोग करेंगे? यूएसबी केबल, एचडीएमआई केबल, ऑडियो जैक या लैन केबल? तो प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो जाएगा एचडीएमआई केबल। प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 2, अपने ब्राउजिंग इतिहास को संग्रहित होने से रोकने के लिए आपको कौन सी ब्राउजर सेटिंग का उपयोग करना चाहिए? प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा सी, प्राइवेट मोड। प्रश्न संख्या 2 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 3, रैम का अर्थ क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रैम और रोम सीपीयू की फुल फॉर्म हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 4, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर बताइए। एच टी टी पी, बी है एफ टी पी, सी है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, डी है एस एम टी पी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एस एम टी पी। एच टी टी पी की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा बी, क्रोम। इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है? क्रोम। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, नीचे दी गई तालिका से मिलान विकल्प का चयन करें। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या होने वाला है? एक तरफ 1 2 3 लिखा है, दूसरी तरफ पी क्यू आर है। तो पहला है हार्डवेयर, तो इसका सही है हार्डवेयर। क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। पहले में आ जाएगा आर। तो पहले में क्या आ जाएगा? आर। कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। दूसरा है रैम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम में पी, अस्थायी डेटा भंडारण के लिए प्रयुक्त अस्थिर मेमोरी। तो दो में आ जाएगा, दो में क्या आ जाएगा? तो दो में आ जाएगा पी। और तीसरा बच गया, इसमें आ जाएगा क्यू। प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 7, जब आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल हटाते हैं तो वह आमतौर पर सबसे पहले कहां जाती है? तो इसका सरल आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 8 है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पासवर्ड प्लस मोबाइल पर भेजा गया ओटीपी। प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 9, आमतौर पर पत्र लिखने के लिए कौन सा एमएस ऑफिस टूल प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमएस वर्ड। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर हो जाएगा बी, एमएस वर्ड। प्रश्न संख्या 10, एमएस एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट किसी
समय अवधि में रुझान दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा सी, लाइन चार्ट। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है, कौन सा मोबाइल ऐप आधार कार्ड, पेन, मार्कशीट आदि तक डिजिटल पहुंच प्रदान करता है? तो प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर हो जाएगा डिजी लॉकर। प्रश्न संख्या 11 में सही आंसर हो जाएगा ए, डिजी लॉकर। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है, आप एक व्यावसायिक मीटिंग के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का लोगो हर स्लाइड पर एक ही जगह पर दिखाई दे, बिना उसे मैन्युअल रूप से जोड़े। आप इसे कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर हो जाएगा लोगो को स्लाइड मास्टर में डालें, जिससे वो वहीं पे दिखाई देगा, हर स्लाइड में आपको दिखाई देगा। तो प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 13, अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए पूर्ण स्क्रीन मोड में प्रदर्शित करने के लिए आप किस उद्देश्य का प्रयोग करेंगे या किस दृश्य का प्रयोग करेंगे? तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर हो जाएगा स्लाइड शो दृश्य या स्लाइड शो व्यू। प्रश्न संख्या 14, अधिकांश एमएस ऑफिस अनुप्रयोगों में सेव और सेव एज कमांड के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा सेव मौजूदा फाइल को अपडेट करता है, या यदि नया है तो नाम के लिए संकेत देता है। सेव एज फाइल हमेशा फाइल नाम और स्थान के लिए संकेत देता है। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 15, 1000 से अधिक मान वाले कक्षों, जिसको सेल कहा जाता है, को लाल रंग से हाईलाइट करने के लिए आप किस एक्सेल सुविधा का उपयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 16, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई है, एग्जाम में 2 या 3 आपको फुल फॉर्म पूछी जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 17, जीपीएस का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 18, ऑनलाइन बैंकिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आप कहीं से भी अपने खाते का प्रबंधन कर सकते हैं 24 घंटे। प्रश्न संख्या 19, कौन सी सेवा ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने में मदद करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IRCTC। प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 20, एक कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर का नुकसान पहुंचाता है, वही एक कंप्यूटर वायरस है। प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 21, अगर आप अक्सर किसी इंटरनेट कैफे या सार्वजनिक कंप्यूटर पर अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी जैसे ईमेल और बैंकिंग एक्सेस करते हैं, तो आपको हमेशा ऐसे कंप्यूटर पर अपना काम खत्म करने के बाद क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएगा यदि संभव हो तो वह अपने सभी खातों से लॉग आउट करे और ब्राउजिंग इतिहास कुकीज को साफ करे। प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएगा सी। पेपर कुछ इसी तरीके के आने वाला है, पर ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, इसलिए कंप्लीट ये वीडियो देखें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 22, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मुख्यतः किस प्रकार के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर हो जाएगा डी, प्रस्तुतियां विकसित करने के लिए। प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 23,
इमेज ऑप्टिमाइजेशन से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गुणवत्ता बनाए रखते हुए फाइल का आकार कम करना। प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 24 कथन है यूपीआई ऐप बैंक खाते के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की अनुमति देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ए, कथन सही है और गलत कथन गलत है। प्रश्न संख्या यह है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसके कथन एक दिया हुआ है तो वो क्या कह रहा है? कथन एक, कथन दूसरा है गूगल मैप का उपयोग फोटो संशोधित करने के लिए किया जाता है, तो यह कथन गलत है। दूसरा जो प्रथम कथन है वह सत्य है। तो प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि गूगल मैप का उपयोग लोकेशन के लिए किया जाता है, न कि फोटो को संशोधित करने के लिए। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है। एक्सेल में पिवट टेबल, जिसको पिवट टेबल का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बट इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बड़ी मात्रा में डेटा का सारांश और विश्लेषण करने में इसका प्रयोग किया जाता है, पिवट टेबल का। प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 26 एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर हो जाएगा डी, किसी प्रस्तुति में स्लाइड शो को पुनः व्यवस्थित और संगठित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एमएस ऑफिस इसका सही आंसर हो जाएगा डी। एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से मिलने वाले हैं। तो एमएस ऑफिस में वर्ड के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एमएस एक्सेल के 2 क्वेश्चन मिलेंगे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के भी 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो ये सभी चीजें कंप्लीट आप कर लेना। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने है। आप हर दिन एक रिपोर्ट पर एक ही फॉर्मेटिंग चरण दोहराते हैं, इस कौन सी एक्सेल सुविधा इन चरणों को स्वचालित कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्रो। प्रश्न संख्या 27 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 28 एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज के साथ काम करते समय यदि आप अपने पूरे दस्तावेज का स्वरूपण विकल्पों जैसे फॉन्ट, रंग, प्रभाव का एक पूर्ण डिजाइन किया गया सेट लागू करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थीम के साथ इसका उपयोग किया जाएगा। तो प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 29 एनिमेशन जैसे प्रभाव है तो तब होते हैं जब आप एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइड ट्रांजैक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 30 निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग प्रोग्राम सामान्यतः पीडीएफ फाइल को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एडोब रीडर। प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर हो जाएगा बी। सेम ये प्रश्न पिछली जो एग्जाम हुई है 24 अगस्त का, तो वो पेपर है आपके सामने। तो आप ये देख सकते हो कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों का क्या लेवल रहने वाला है। तो प्रश्न संख्या 31 आपके सामने है। एमएस एक्सेल फंक्शन लैन जैसे 56 से 45 का लो आउट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 32 आपके सामने है। यदि आप एमएस वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची, प्रक्रिया आरेख, वेन आरेख, संगठन चार्ट आदि जैसे ग्राफिकल आरेख बनाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करके आसानी से बना सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 33 आपके सामने है। क्यूआर कोड में क्यूआर का अर्थ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोबारा भी दोहराया जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर हो जाएगा ए, क्विक रिस्पॉन्स। प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर हो जाएगा ए।
प्रश्न संख्या 34 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार माध्यम है और सिस्टम यूनिट में रखा जाता है? तो प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड, जिसमें ये सभी कंप्यूटर के सभी पार्ट्स जुड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 35 जो हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न रहने वाला है, कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी छवि की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिट। प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर हो जाएगा डी, बिट। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।